गहरे जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर तालाब था। चारों ओर हरे पेड़ों की झूमती डालियां, हवा में बिखरी महक और तालाब के नीले पानी में झिलमिलाती धूप। ये नजारा इतना मोहक था कि लगता था मानो कोई चित्रकार धरती पर अपनी तूलिका से जादू कर गया हो। इस तालाब में तरह तरह के जीव रहते थे। मछलियां, मेंढक, झींगे, कछुए और दो चमचमाते सफेद हंस। हर सुबह सूरज की किरणें जैसे ही पेड़ों की टहनियों से झांकती, तालाब में चहकने की आवाजें गूंज उठतीं। तर-तर, चपाक-चपाक, कूं-कूं। लेकिन इन सब में सबसे खास थी दोस्ती की जोड़ी हंस हेमू और कछुआ टिम्मा। हेमू एक खुश मिजाज हंस था। सफेद पंख, सुनहरी चोंच और हमेशा हंसी से भरा चेहरा। वो सुबह से शाम तक कुछ न कुछ बोलता रहता था। दूसरी तरफ टिम्मा थोड़ा आलसी मगर बेहद समझदार कछुआ था। वो धीरे धीरे चलता था मगर सोचता बहुत तेज था। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। कोई कहता, देखो, उड़ने वाला और रेंगने वाला इतने अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं? तो कोई हंसकर कहता, क्यों नहीं, दोनों ही पानी से प्यार करते हैं ना। हर सुबह हेमू आसमान में उड़ने से पहले टिम्मा के पास जरूर आता। अरे टिम्मा, आज कहां छिपा है तू? सूरज देख, कितना चमक रहा है। चल, घूमने चलते हैं। टिम्मा अपना सिर खोल से बाहर निकालता, आलस से जम्हाई लेता। उफ, हेमू, तू हर रोज इतना जोश में क्यों रहता है? कभी आराम भी कर लिया कर। आराम? हेमू हंस पड़ा। अरे जिंदगी जीने के लिए बनी है, सोने के लिए नहीं। और दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़ते। तालाब में हलचल। एक दिन सुबह की ताजगी के बीच तालाब के किनारे कुछ अजीब हलचल थी। बंदरों का झुंड ऊंचे पेड़ों पर उछल कूद कर रहा था। हिरणों का दिलेज तालाब के पास आकर पानी पी रहा था और पक्षियों की टोली अचानक चुप हो गई थी। टिम्मा ने पानी के भीतर से सिर बाहर निकाला और बोला, अरे, ये सब इतना चुप क्यों है आज? हेमू ने आसमान से झपट्टा मारा और पास आकर बोला, लगता है कुछ गड़र। भौंदू भालू के हार जाने के बाद तालाब में फिर से रौनक लौट आई थी। हर दिन सूरज की किरणों से पानी चमकता, मछलियां नाचती और हेमू व टिम्मा की हंसी दूर तक गूंजती। लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। गर्मी की शुरुआत थी। तालाब का पानी हर दिन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। पहले जो जगह चमकते पानी से भरी रहती थी, अब वहां कीचड़ और फटी जमीन दिखने लगी। हेमू ने एक सुबह उड़ते हुए देखा कि तालाब का आधा हिस्सा सूख चुका है। वो चिंतित होकर नीचे उतरा और बोला, टिम्मा, ये क्या हो रहा है? हमारा तालाब तो छोटा होता जा रहा है। टिम्मा ने अपनी आंखें मिचमिचाईं, फिर बोला, लगता है बारिश नहीं हुई, इसलिए पानी घट रहा है। तो हम क्या करेंगे? हेमू बेचैन होकर बोला, अगर तालाब ही नहीं रहेगा तो हमारा घर कहां रहेगा? टिम्मा ने गहरी सांस ली। हमें कोई उपाय निकालना होगा, वरना यहां के सारे जानवर प्यासे मर जाएंगे। संकट सभा दोपहर को तालाब के सारे जीव इकट्ठा हुए। मेंढक, मछलियां, बगुले, मोर, गिलहरियां, यहां तक कि भौंदू भालू भी, जो अब सुधर गया था। हेमू ने ऊंची आवाज में कहा, मित्रों, तालाब सूख रहा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो जल्द ही ये जगह सिर्फ कीचड़ बन जाएगी। भोंदू ने सिर झुकाकर कहा, मैंने पहले इस तालाब को अपना कहने की कोशिश की थी,
लेकिन अब मैं इसे बचाने में मदद करूंगा। सारे जानवर चौंक गए। भोंदू सच में बदल लिया था। इम्मा ने कहा, हमें कहीं और पानी की जगह ढूंढनी होगी, कोई नई झील या नदी जहां हम सब जा सकें। लेकिन मछलियां घबराकर बोली, हम तो तैरकर इतनी दूर नहीं जा सकती। और मेंढक बोले, हमें सूखते हुए तालाब से बाहर कूदना मुश्किल होगा। हेमू ने सोचते हुए कहा, अगर हम उड़ सकते तो सबको साथ ले जाते, लेकिन सबके लिए उड़ना मुमकिन नहीं है। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक चमक आई। रुको, मेरे पास एक विचार है। हेमू की अजीब योजना। क्या होगा अगर हम सब मिलकर तालाब का पानी बचाएं? हेमू ने कहा, हम सब मिलकर पास की नदी से पानी लाएंगे और तालाब भर देंगे। सारे जानवर पहले तो हंस पड़े। भोंदू बोला, हेमू, तू पागल हो गया है क्या? तालाब अब फिर से अपनी पुरानी चमक में लौट आया था। पानी लहरों से भरपूर था। सूरज की किरणें उसमें झिलमिलाती और चारों तरफ हंसी की गूंज सुनाई देती थी। मछलियां खेलती, मेंढक टर्राते और हंस हेमू हर सुबह अपनी मधुर आवाज में गीत गाता। नीला आसमान, सफेद पंखों का मान, उड़ चलो रे संग हवाओं के प्राण। तिम्मा कछुआ किनारे बैठा ये गीत सुनकर मुस्कुराता, लेकिन उसके दिल में कहीं एक छोटा सा अरमान छिपा था, उड़ने का सपना। कछुए का सपना एक दिन जब हेमू आसमान में ऊंचा उड़ रहा था, तिम्मा उसे देखता रहा। वो मन ही मन सोचने लगा, कितना सुंदर लगता होगा ऊपर से सब कुछ देखना। न कोई डर, न कोई रुकावट, बस खुला आसमान और आजादी। वो बोला, काश मैं भी उड़ सकता। हेमू ने ऊपर से आवाज लगाई, क्यों नहीं टिम्मा, सपने देखने में क्या हर्ज है? टिम्मा हंसा, सपना देखना आसान है, लेकिन मैं तो उड़ नहीं सकता। हेमू नीचे आकर बोला, कछुआ होकर भी हार मान गया? तुझमें तो जमीन की ताकत है और मेरे पास आसमान की। अगर हम दोनों मिल जाएं तो शायद कुछ कर सकें। तिम्मा ने चौंक कर कहा, क्या सच में तू मुझे उड़ाना चाहता है? हेमू बोला, हां, लेकिन थोड़ी समझदारी से, वरना तू आसमान से नीचे गिरकर कछुआ कबाब बन जाएगा। दोनों जोर से हंस पड़े। योजना। उड़ान की शाम को दोनों तालाब के किनारे बैठे योजना बनाने लगे। हेमू ने कहा, अगर मैं और मेरा दोस्त मोरू हंस दोनों मिलकर एक मजबूत लकड़ी पकड़ें और तू उसे बीच से मुंह से पकड़ें तो हम तुझे आसमान में ले जा सकते हैं। टिम्मा ने आंखें फैलाकर कहा, मतलब मैं सच में उड़ सकता हूं? हां, हेमू बोला, बस एक बात याद रखना, चाहे जो भी हो जाए तू अपना मुंह कभी मत खोलना। टिम्मा बोला, अरे मैं तो समझदार कछुआ हूं, बोलूंगा ही नहीं। महान उड़ान की शुरुआत अगले दिन सुबह। पूरे जंगल में हलचल थी। सारे जानवर तालाब के पास इकट्ठे थे। भालू, भोंदू, मछलियां, मेंढक, बंदर, सबको सुनाई दिया था कि आज कछुआ उड़ने वाला है। हेमू और मोरू ने एक लंबी मजबूत लकड़ी उठाई। दोनों ने उसे अपने चोंच से पकड़ा और बीच में टिम्मा ने अपने मुंह से पकड़ लिया। तालाब और आसपास का जंगल अब फिर से हरा भरा और खुशहाल था। सारे जानवर हंस कछुए की उड़ान की कहानी सुनकर उन्हें हीरो मान रहे थे। लेकिन जंगल में हर खुशी लंबी नहीं टिकती। एक दिन दूर से डरावनी दहाड़ सुनाई दी। ये जंगल अब मेरा है। सारे जानवर डर से चुप हो गए। भोंदू भालू ने अपनी पूंछ हिलाकर कहा, अरे ये तो शेर है, राजा शेर।
हेमू ने टिम्मा को कान में फुसफुसाया, ध्यान रखना, ये कोई छोटा जानवर नहीं, बहुत चालाक और ताकतवर है। टिम्मा ने धीरे से कहा, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा, हमें योजना बनानी होगी। शेर से सामना। शेर जंगल के बीच में आया और गरजते हुए बोला, सभी जानवर सुनो, अब से ये जंगल मेरा है, जो मेरी बात नहीं मानेगा वो। शेर की दहाड़ ने सारे जानवरों को कांपने पर मजबूर कर दिया। हेमू ने टिम्मा से कहा, देखो टिम्मा, अब हमें जल्दी कोई चाल चलनी होगी, ताकत से हम शेर को हरा नहीं सकते। टिम्मा मुस्कुराया, तो समझदारी से चलते हैं, याद है हम हमेशा शरारत और चालाकी से ही मुश्किलों को हल करते आए हैं। योजना, शेर को हंसाना। टिम्मा ने कहा, हम शेर को डराकर नहीं, हंसाकर बाहर निकालेंगे। हेमू ने चौंक कर पूछा, हंसाकर? ये शेर तो डरावना है, इसे हंसाने की कोशिश करना पागलपन है। लेकिन टिम्मा ने पंख फैलाकर कहा, सुनो, अगर हम उसकी हंसी पकड़ लें तो उसे अपने आप ही जंगल छोड़ना पड़ेगा। याद है, शेर हंसते हुए कभी भी गुस्सा नहीं करता। सभी जानवर टिम्मा की योजना सुनकर हैरान थे, लेकिन डर की वजह से सहमत हो गए। हंस कछुए की चालाकी हेमू और टिम्मा ने शेर के पास जाबाजी दिखाते हुए जाना। टिम्मा ने धीरे से कहा, शेर राजा, क्या आप जानते हैं कि जंगल में सबसे मजेदार कहानी कौन सुनाता है? शेर ने अपनी दहाड़ को थोड़ी कम किया। कौन? उसने गरजते हुए पूछा। हेमू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं और मेरा दोस्त टिम्मा। अगर आप हमारी कहानी सुनेंगे तो इतनी हंसी आएगी कि आपको जंगल से कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी देर हंसना होगा। शेर ने सोचा, अगर ये मजाक है तो देख लेते हैं, और वो बैठ गया। टिम्मा ने हेमू के इशारे पर जंगल की सबसे मजेदार घटना। जंगल में अब फिर से शांति लौट आई थी। सारे जानवर तालाब के किनारे अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जंगल में कुछ सिर फिरे बंदर हमेशा मस्ती की तलाश में रहते थे। भोंदू भालू ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, ये बंदर कोई साधारण नहीं है, कभी भी तालाब में पानी उड़ाने, फल फेंकने और पूरे जंगल को हंसी में डुबाने का काम कर सकते हैं। टिम्मा मुस्कुराया, तो फिर क्या हेमू, क्या हम भी उनकी मस्ती में शामिल हों या उन्हें थोड़ा सिखाएं? हेमू ने आंख मारते हुए कहा, दोनों। चलो पहले देखें ये बंदर क्या करने वाले हैं, फिर योजना बनाएंगे। बंदरों की मस्ती सिर फिरे बंदर तालाब के ऊपर झूल रहे थे। वे एक दूसरे पर केले फेंक रहे थे, पत्तियों से पानी उछाल रहे थे और तालाब में कूद कूद कर हंसी का माहौल बना रहे थे। टिम्मा ने कहा, हेमू, ये तो पूरे तालाब को पानी का झरना बना देंगे। अगर हम शामिल नहीं हुए तो सारे जानवर भीगी भगी रहेंगे। हेमू मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन इस बार हम भी मजेदार योजना बनाएंगे। चलो देखते हैं कौन किसको हंसाने में आगे है। टिम्मा और हेमू की योजना। हेमू ने कहा, टिम्मा, हम सीधे तालाब में कूदकर बंदरों को चौंकाएंगे, लेकिन ध्यान रहे, हमें उनका मजाक उड़ाने की जगह उन्हें और भी हंसाना है। टिम्मा ने गंभीरता से सिर हिलाया, अरे ये तो आसान है। मैं धीरे धीरे उनके पास जाऊंगा और हंसी की चाल दिखाऊंगा। जैसे ही वे ध्यान देंगे, हम दोनों उनकी मस्ती में ट्विस्ट डाल देंगे। सभी जानवर तालाब के किनारे खड़े होकर
इस साहसिक योजना को देख रहे थे। तालाब में धमाका। टिम्मा धीरे धीरे तालाब में गया और अपने खोल के ऊपर उछलने लगा। बंदरों ने उसे देखा और चौंक कर चिल्लाए, अरे ये क्या कर रहा है? हेमू ने पंख फैलाए और तेजी से तालाब के ऊपर से उड़ान भरी। टिम्मा अचानक अपने खोल से पानी उछालने लगा और बंदर भीगे भीगे हो गए। लेकिन टिम्मा ने चालाकी दिखाते हुए कहा, अब देखो, असली मजा शुरू होता है। टिम्मा और हेमू ने मिलकर तालाब में पानी के झरने बनाए। बंदर एक दूसरे के ऊपर फिसलते, गिरते और हंसते हुए पानी में नाचने लगे। सारा जंगल हंसी की गूंज से। तालाब और जंगल अब पूरी तरह से खुशहाल थे। सभी जानवर हंसी, खेल और दोस्ती में मग्न थे। लेकिन टिम्मा के दिल में फिर से एक साहसिक अरमान जाग उठा। जंगल में कहीं कोई खोया हुआ खजाना है और मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। हेमू ने हैरान होकर पूछा, खजाना? कहां से आया ये विचार टिम्मा? टिम्मा ने आंखें चमकाई। मैंने सुना है कि जंगल के पुराने हिस्से में एक रहस्यमय स्थान है जहां बहुत समय पहले बड़े बड़े खजाने छुपाए गए थे। अगर हम उसे ढूंढ लें तो सारे जंगल के लिए एक नई खुशी लेकर आएंगे। हेमू ने पंख फैलाए। ठीक है दोस्त, लेकिन यह खजाना ढूंढना आसान नहीं होगा। हमें बहुत चालाकी, धैर्य और साहस की जरूरत होगी। टिम्मा मुस्कुराया। तो फिर देर किस बात की? हमारी अगली मस्ती साहसिक मिशन शुरू होती है। साहसिक तैयारी। टिम्मा और हेमू ने जंगल में अपनी योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने एक नक्शा तैयार किया जिसे पुराने पेड़ों और झाड़ियों के निशानों से पढ़ा जा सकता था। दूसरे, उन्होंने कुछ मिठाई और खाने के सामान साथ रखा क्योंकि लंबी खोज में भूख लग सकती थी। तीसरे, उन्होंने अपने दोस्त जानवरों की मदद ली, बंदर, भालू और मछलियां। सभी जानवर उत्साहित थे। भोंदू भालू ने कहा, टिम्मा, याद रखना, जंगल में रहस्य और रोमांच दोनों हैं। सावधानी से चलो। खजाने का पहला सुराग जंगल के पुराने हिस्से में। टिम्मा ने पहली पुरानी गुफा खोजी। गुफा के अंदर अजीब सी चमक थी और पुराने निशान दिख रहे थे। टिम्मा ने कहा, हेमू, यहां से कुछ सुराग मिलेगा, ध्यान से आगे बढ़ो। हेमू ने पंख फैलाए और गुफा के अंधेरे हिस्से में झांका। देखो, ये निशान हमें एक पुराने पेड़ की ओर ले जा रहे हैं। लगता है खजाने तक पहुंचने का रास्ता यही है।